सेकेंड ईयर की क्लास में आज का टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल अगेंस्ट। हिंदी क्या है? जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल। अगला जो टॉपिक है अपन लोग क्या पढ़ा रहे हैं इस बार चैप्टर में? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये वाला टॉपिक चल रहा है ना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें अपन लोगों ने सबसे पहले बहित मल पर बताई थी कि जो अनावश्यक पानी है वो बह करके जाकर के भूमि को बंजर करता है, पेड़ पौधों को नष्ट करता है, उसको कैसे ही अच्छी वैरायटी में बदल करके नदी वगैरह में छोड़ा जाए जिससे वो हानि नहीं पहुंचाए। बहित मल हो गया। इसके बाद दूसरा क्या दिया था अपन लोगों ने? इसके अलावा बायोगैस से जोड़ा था। ऊर्जा उत्पादन के लिए वो गोबर गैस प्लांट्स बनाया था जिसमें से अनेक प्रकार के पदार्थ डाल देते थे। वो पदार्थ मतलब है गोबर वगैरह है, तो पूरा करकट होता है, उसको गला करके क्या निकालना? ऊर्जा बनाना। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, इन सभी में क्या है अपन लोग जो उपयोग करते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ निकलते हैं उनका उपयोग हो जाए। और उसमें माइक्रोब्स माने सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या रहती है? सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीवों का मतलब है बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, प्रोटोजुआंस, नेमेटोड्स, जो वैसे अपन लोग हानिकारक के रूप में करते हैं लेकिन इनको किस में लगाया जा रहा है? लाभकारी, यानी जो वेस्ट अनावश्यक मटेरियल निकला है उस मटेरियल को क्या करना है? इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको उपयोगी लाना है और उपयोग से जाकर के वो हानि ना पहुंचे। इसी संदर्भ में जो अंतिम वाला टॉपिक क्या है? जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ये वाला टॉपिक है। तो जैव नियंत्रण में का मतलब होता है कि जैसे अपन लोगों ने देखा है कि घर परिवार में रासायनिक कीटनाशक, पीड़कनाशक, शाकनाशक, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, ये सभी पदार्थों को अपन लोग डाल देते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल हो, जो भी घर परिवार की चीजें हैं उनमें रसायन डाल देते हैं। अनेक प्रकार का मटेरियल डाल दिखाए के लिए जिससे ये सड़े नहीं, खराब नहीं हो, नुकसान नहीं हो, रोगाणु उस पर कार्य नहीं करे। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये कितना हानिकारक होता है? अगर कोई केमिकल डाल दिया आपने, वो केमिकल धीरे धीरे कहाँ आएगा? मनुष्य के शरीर। भाई वो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ेंगे आगे अपन लोग। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से वो 10% का नियम है, धीरे धीरे यानी घास से, पेड़ पौधों से कहाँ पे आ जाएगा? तृतीय तक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जाके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, वो जाकर के लास्ट में मनुष्य में पहुंचे। तो ये सभी हानिकारक पदार्थ होते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो क्या है इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, ये सब केमिकल टाइप के पदार्थ होते हैं और इनको डालते हैं अपन लोग। चलिए ये काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानि होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना ही कुछ हम ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करें जिस कारण से वह ये केमिकल वगैरह का उपयोग ना हो और ये सूक्ष्म जीव उस पर आक्रमण करके हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते रहेंगे। ये वैज्ञानिकों ने दिया है। तो जैसे हमने वो एक आपको पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में बताया, बीटी क्रॉप है। जैसे उदाहरण के लिए बैसिलस थोरियनजेनेसिस, जैव उर्वरक के रूप में वास हो ना सूक्ष्म जीवों का मार, जो बैक्टीरिया है बैसिलस थोरियनजेनेसिस, ये हमने बताया था कि इसको खेतों में छिड़क दिया डाल के, बहुत विभाजन करता है। अगर एक पौधे में एक ही बैक्टीरिया 2 पहुंच गए तो वो एक दिन 2 दिन में हजारों लाखों की संख्या उत्पन्न कर देती है। और पूरे खेत में जब ये फेंक दिए गए, छिड़क दिए गए, तो प्रत्येक पौधे में हजारों लाखों की संख्या 1-2 दिन में हो जाती है। और जब ये बैसिलस थोरियनजेनेसिस, बीटी, जो नाम कैपिटल बी स्मॉल टी जो नाम दिया है, ये बीटी नाम दिया है, तो ये बीटी क्या करता है? जैसे ही रोगाणु विषाणु उसमें आएंगे, उस पौधे पर आएंगे, उस फल में आएंगे, सब्जी में आएंगे, तो ये जो बीटी बैक्टीरिया है बैसिलस थोरियनजेनेसिस, ये उनको क्या कर लेगा? जैसे ही वो खाएगा पेड़ पौधे को, वो स्वतः नष्ट हो जाए। क्योंकि हमने क्या बताया था, एक उसमें टॉक्सिक जीन होता है इसके अंदर,
जहरीला जीन होता है, क्राई, CRY बोलते हैं। जैसे वो क्राई उसके अंदर जाएगा वो जीव स्वतः क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। ऐसे माइक्रोस्कोप की खोज की गई, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा। क्यों ना ही हम क्यों केमिकल डालें, क्यों अनावश्यक पदार्थ डालें जो स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को लाभकारी नहीं है, हानिकारक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले दिया है वायरस का। विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं, आपको पता है, ये विष के अणु है। और विष के अणु जो आपको पता है, वान विस्की ने सबसे पहले खोज किया था विषाणु की, वो तंबाकू के पौधे पर, आपने पढ़ चुके होंगे पहले। तो जब विषाणु किसी जंतु पौधे पर हानि करते हैं तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इन्होंने एक पदार्थ दिया, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इनका उपयोग पीड़क नाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने का समर्थन किया इन्होंने। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो एक सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, जब इसको डाल दिया जाता है एक पदार्थ को, तो जैसे मान के चलिए अपन लोग आलू खाते हैं, साल भर खाते हैं और फसल इसकी एक बार उत्पन्न होती है। अगर इस वायरस के सॉल्यूशन को डाल दिया जाए, जैसे अपन लोग नहीं वो पोलियो ड्रॉप पीते, अनेक प्रकार के टीके का उपयोग करते हैं जिससे वो ऑल द लाइफ नुकसान ना करे, तो इसमें वायरस को क्या करते हैं, किसी एसिड में या उनको गर्म करके उनकी जो हानिकारक लक्षण है वो नष्ट हो जाते हैं, वो अपने शरीर में डाल दिया जाता है, चाहे पौधों में डाल दिया जाता है, चाहे वो किसी फल या सब्जी में डाल दिया जाता है। कुल मिला के उस वायरस को छिड़क दिया जाता है, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, कोई सब्जी हो, फल हो, जो भी सड़ने वाली चीज है उसके ऊपर यदि छिड़क दिया जाए तो वो कभी भी क्या हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। और आपने देखा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे रहते हैं, आलू के ऊपर एक क्या होती है, जब अपन लोग घर पे लाते हैं आलूओं को तो पहले साफ करना पड़ता है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार का एसिड है क्या, वो एक केमिकल है। केमिकल में क्या मिला हुआ है, रासायनिक पदार्थ। वो केमिकल नहीं है जो हानि पहुंचाता है, रासायनिक पदार्थ में वायरस मिला हुआ है। वो वायरस जैसे ही कीटाणु आते हैं उसको नष्ट करने के लिए वो उनको क्या कर लेता है, खा लेता है, नष्ट कर देता है। तो इसका नाम क्या बताया अभी हमने आपको, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। दूसरा क्या है, बैक्टीरिया के लिए। अब जीवाणु तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा इस दुनिया में जल थल वायु ऊपर, बहुत ऊपर 20-25 किलोमीटर तक नीचे, लगभग 15-20 फुट के नीचे तक बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नष्ट करते हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए, डाइपिल, थेरोसाइड, HPC और बायोट्रॉल, ऐसे पदार्थ बनाए जिनसे उन सब्जी फलों पर छिड़कने से क्या हो जाता है, वो फल सब्जी सड़ते नहीं है या हानिकारक रोगाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसका ये जो मटेरियल बताया हमने, जो मटेरियल में इस प्रकार के बैक्टीरिया का डाइपिल, थर्मोसाइड, HPC और बायोट्रॉल एक प्रकार का पाउडर है जो पानी में घोल करके फसलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। उसको छिड़कने से क्या हो जाता है, रोगाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोअन्स जो हानि पहुंचा रहे हैं वो हानि जैसे ही उसको पास गए या तो भाग जाएंगे वहां से या वो स्वतः उसको खाने से नष्ट हो जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इसी से अगला पॉइंट है फंगी का, कवक। कवक में क्या विशेषता होती है, कवक भी है। कवक में आपने 2-3 नाम पढ़े होंगे, एक क्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, हेलोफाइटा, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, ये फंगस के लक्षण है। तो फंगस में क्या है, एंटोमॉर्फोजा, एस्परजिलस, एग्रिकस, एस्कोसोर्निया, कवकों को, पीड़कों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है पेस्ट कंट्रोल में, एंटोमॉर्फोरिया, एस्परजिलस और एग्रिडिया और एस्कोसोनिया। ये जैसे वो पक्सीनिया ग्रेमिनेस रोगग्रस्त नहीं है, काला किट, सफेद किट बोलते हैं ये फंगस में, ऐसे ही इन पदार्थों को यदि फसल या फलों सब्जी में डाल दिया जाता है तो किसी प्रकार की मतलब फंगस की उसमें बीमारी नहीं लग सकती। ये अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपनी फसल, फल फूल, सब्जी आदि सभी को सुरक्षित रखना बिना केमिकल के।
बिना रासायनिक पदार्थों के उनको सुरक्षित रखना, जिसमें अपन लोग कहाँ पहुंच गए, फंगी। अब आइए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पता है एक कोशिकीय होते हैं, इसमें यूकेरियोटिक सेल्स होती है। प्रोटोजोअन्स में कॉक्सीडिया, जिर्नेडिया, माइक्रोस्पोरेडिया की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो क्या करती हैं, इनको छोड़ देने से, इनको सॉल्यूशन में डाल दिया और सॉल्यूशन से खेत में जैसे फसल करिए छिड़क दिया। इनको छिड़क देने से कोई भी प्रोटोजोअन्स उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रवेश करने के पहले ही वो या नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए। एक है कॉक्सीडिया, जर्जेनेडिया, माइक्रोस्पोरेडिया की कुछ प्रजातियां कीटनाशक के लिए प्रयोग में लाई जाती। ग्रास हॉपर, बॉल बीकर तथा कीट लार्वा की आबादी को नियंत्रण करने के लिए प्रोटोजोअन्स रोगाणुओं को फेंका जाता है, उनके पास भेजा जाता है। क्या क्या पड़ा, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फंगी द्वारा, प्रोटोजोअन्स द्वारा। और बीटी क्रॉप हम आपको बता ही चुके हैं पूरा। बैसिलस थोरियनजेनेसिस की कहानी हम सबसे पहले ले चुके हैं। ट्राइकोडर्मा, एक और पॉइंट बचा है। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का ये क्या है, ट्राइकोडर्मा मुक्त कवक है जो प्लांट पैथोजन से जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस ही, तो ये मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। असर है कि नहीं। कभी कभी आपने ये सोचा होगा कि जैसे कई फंगस है, एलगी है और ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बात ही करेंगे कि वो अपन लोग उपयोग करते हैं। इनसे कुछ ऐसी चीजें भी बना देते हैं जिनके जैसे अपन लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी खाना खाते हैं अपन लोग काय के लिए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के लिए। तो इनके पौधों को जैसे वो अनेक प्रकार के हमने पौधे, क्लोरेला बताया था, और भी ऐसे कुछ पौधे बताए थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इनको भी उगाने में, अधिक मात्रा में उगाने से, जैसे हमने बताया कैप्सूल बना लिया, कैप्सूल में आपने एक कैप्सूल खा लिया, उसमें आपको सब चीजें मिल गई, जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारा भोजन करते हैं। तो ऐसे माइक्रोस्कोप को ही सुरक्षित करने के लिए अपन लोग सभी जो चीजों का निर्माण करते हैं, जिसमें उपयोग करते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा एक फ्री हैंड क्या है, कवक है, और ये कवक से उपयोग करने से जो फल सब्जी फसल है वो फसल कभी नष्ट नहीं होती है। ट्राइकोडर्मा उनको पहले ही क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एलगी, नीले हरे शैवाल। बहुत टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एलगी, नीले हरे शैवाल। नाम तो उसका बैक्टीरिया है, लेकिन दूसरे रूप में उसमें क्या रखते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इसका चमकने वाला बैक्टीरिया। और सामान्य रूप से ब्लू ग्रीन एलगी, एलगी माने क्या होता है, शैवाल। शैवाल का कैरेक्टर क्या है, क्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, थैलोफाइटा, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट। ये किसका कैरेक्टर है, शैवाल का। इसमें उत्पादक खाद्य पदार्थ चारे के रूप में उपयोग करते हैं, खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, बंजर जमीनों को उपज के लिए बनाते हैं, मृदा संरक्षण में उपयोग करते हैं, और प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए करते हैं। किसका, साइनोबैक्टीरिया का। खाद्य पदार्थ के रूप में नोस्टॉक, स्पाइरुलाइना, अब वो आइए ना, अभी हमने बताया स्पाइरुलाइना क्या है, ऐसा पौधा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा समुचित मात्रा में पाया जाता है। स्पाइरुलिना ऐसा एक सूक्ष्म जीव है, ऐसा एक पौधे के रूप में उगा रहे हैं, जिसको उपयोग करने से ये सब अपन लोगों को ढेर सारी चीजें खाने से स्पाइरुलिना का उपयोग किया और आपने उसको पूरा कर लिया। खाद्य के रूप में, इसके चारे के रूप में इसका उपयोग करते, मेढक, घोंगे आदि भी इन पर निर्भर रहते हैं। किस पर, साइनोबैक्टीरिया पर। खाद्य के रूप में नोस्टॉक एनामीना, नोस्टॉक एनामीना सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, जो साइकस की रूट में कोलोराइड रूट पड़ी थी। कोलोराइड रूट में एल्गल जोन में जो पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स होती ना, हाइपोडर्मिस होती नहीं, कॉर्टेक्स में 3 जोन होते, अपर, मिडिल और लोअर कॉर्टेक्स। तो बीच वाला भाग में कुछ क्षेत्र एल्गल जोन की होती है,
उस क्षेत्र में कौन विशेष रूप से पाए थे? नोस्टॉक एनाबीना सहजीविना, सहजीवन का व्यतीत करते हैं। सहजीवन का मतलब है पौधे उनको रखते हैं, पौधों के लिए वो लाभकारी करते हैं। तो क्या है? खाद के रूप में नोस्टॉक एनाबीना एलोसाइरा। बंजर जमीनों को सही बनाने में नोस्टॉक मस्कोरम, साइटोनीमा, ये एलोसाइरा फर्टिलिसिमा, ये एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को खेतों में डालने से उस जो बंजर पड़ी हुई है भूमि, वह भूमि कैसी हो जाती है? उपज वाली हो जाती है, ग्रोथ होने लगती है, ग्रो होने लगता है और उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। मृदा संरक्षण में साइटोनीमा, एलोसाइरा, नोस्टॉक एनाबीना आदि मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करता है। और सबसे इसका लास्ट पॉइंट है, प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए स्पाइरुलाइना एनासिस्टिस, ये दो, स्पाइरुलाइना तो हर जगह काम कर रहा है क्योंकि स्पाइरुलाइना ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा, बहुत 80% तो प्रोटीन पाया जाता है, तो 10% कार्बोहाइड्रेट, 10%, 8% फैट और बाकी सब और भी छोटी विटामिन वगैरह पाए। एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें ये सभी उसी को अवशोषित करने से पूरी परेशानी दूर हो जाती है। यानी उस कैप्सूल में अगर आपने इनको भर लिया, स्पाइरुलिना को डाल दिया, तो अपन को इतनी दुनिया भर की चीजें खाने की जरूरत नहीं है, उसी से ही अपना ये काम चलता रहता है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने ये सभी दिया है। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटोजोअन्स हो, बीटी क्रॉप, ट्राइकोडर्मा, और इसके बाद आपने साइनोबैक्टीरिया में दिया है। साइनोबैक्टीरिया में 4-5 कैरेक्टर दिए हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा भी, चाहे वो भूमि की उर्वरा शक्ति हो, चाहे वो मृदा संरक्षण में हो, चाहे खाद के रूप में हो, चारे के रूप में हो, खाद्य पदार्थ के रूप में हो, उत्पादक के रूप में, इनके द्वारा कार्य करने से जो फल फूल सब्जी फसल जो सुरक्षित रहती है, वह सुरक्षित उपयोग करते हैं अपन लोग, तो अपन को स्वयं हानिकारक नहीं होती। जबकि केमिकल डालने से या इस प्रकार के कोई पदार्थ डालने से मनुष्य को बहुत अधिक हानि होती है, उसका अपन को पता नहीं चलता है। लेकिन एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी सब जो है वो क्या हो जाती है? रोगग्रस्त होती जाती है और जीवन कम होता जाता है। अपन को सामान्य रूप से नहीं पता चलता है, जैसे वो नहीं है म्यूटेशन, अचानक होने वाले परिवर्तन। तो ऐसे ही ये शरीर के अंदर अंगों को, ब्लड को, सबको नुकसान करती है। तो ये अपन लोगों ने क्या पढ़ा? जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव।